भगवान के ओम सत्यनारायणाय नमः। श्री गणेशाय नमः। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पपक्षुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कस्य स्वमहामुने। एकदा नैमिषारण्य है ना, नैमिषारण्य तीर्थ में एकदा एक बार है ना, नैमिषारण्य तीर्थ में कौन कहते ऋषयः, कितने सारे 88,000 ऋषि मुनि। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के विचार करते हैं जब घोर कलयुग आएगा तो कलयुग में सभी जीव दुखी होंगे, सभी दुखी होंगे। क्यों ऋषि चिंता करते हैं? ऋषियों की चिंता करने का कारण यह है कि ऋषि हमारे सब कुछ हैं, है ना। हमारे क्या है? कहते हैं भैया त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान कौन है? हमारे सब कुछ है। त्वमेव सर्वम मम देव देवा। और ऋषि कौन है? कहते हैं ऋषि हमारे पिता हैं। क्यों पिता है? क्योंकि आपका पूछा था ना गोत्र बताइए, गोत्र क्या है आपका? तो गोत्र बताते हैं ना कि हमारा ये गर्ग गोत्र है, वत्स गोत्र है, शांडिल्य गोत्र है। तो जो आपका गोत्र है ना वही आपके पूर्वज थे, वही ऋषि की आप संतान हो। तो हुआ क्या? कहते भैया शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के विचार कर रहे हैं कि भविष्य ऋषि या भविष्य दृष्टा रहा। ऋषि कौन थे? कहते भविष्य दृष्टा, भविष्य को देखने वाले थे ऋषि। उन्होंने क्या देखा? कहा कि भैया बहुत दुखी होंगे लोग। क्यों? क्योंकि महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाएगी। दुख का मुख्य कारण क्या? महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाएगी। क्यों? व्यक्ति की दृष्टि उसी ओर जाएगी जो जीवन में नहीं है, है ना। ये एक दुख का मुख्य कारण क्या है? जो नहीं है वही उसी की ओर दृष्टि करना, उसी का चिंतन करना ही दुख का कारण है। और ऋषि कहते हैं भविष्य में लगभग सभी मनुष्य ऐसे जीवन जी रहे, है ना। भगवान ने खाने को जब दूर किया जाए कैसे, तो क्या किए? तुरंत पहुंच गए अपने गुरु जी के पास, श्री सूत जी महाराज के पास जाकर के प्रणाम किया और प्रार्थना किया है कि हमको उपाय बताए। उपाय यदि जानाते कृपया कथय प्रभो, है ना। कोई उपाय हो जानते हो तो बताइए। कहा एक उपाय है। क्या उपाय? कहते हैं सत्यनारायणं देवा यजे चैव निशामुखे। निशामुख में संध्या के समय हो सके, देखिए विधान तो संध्या के समय का ही है। शाम के समय भगवान की पूजा हो, दिन भर। देखिए नाम क्या कहते हैं? सत्यनारायण व्रत और फिर कथा, है ना। पहले दिन भर सत्यनारायण का व्रत करिए, है ना, और शाम के समय कथा तो थोड़ा व्रत भी होगा। नहीं तो लोग बोलते ना महाराज भूख लग जाएगी, है ना। तो सवेरे खा लिए तो व्रत कहाँ से मिला, है ना। तो व्रत का फल कब मिलेगा? जब मुख्य है भगवान के लिए व्रत करना। व्रत करें तो उनको याद कर। व्रत का मतलब ये नहीं है कि खाली अन्न न लेना, व्रत का मतलब होता है कि उसमें रत हो जाइए। जिसकी सेवा, जिसका व्रत है उसी में रत हो जाए। माई के नाम पे व्रत है तो माई में व्रत हो जाए। गाइए निमिया के डारी मैया और डाले ली झूलू बाबा। भाव से हो कि झूली झूली ना ओ मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूली झूली ना, है ना। भाव से ये सब पारंपरिक गीत है। गाएंगे क्या होगा? वो भाव जोड़ेगा, लगेगा कि माई आके बैठी है ना। और तब जब हलवा पूरी का भोग लगेगा तो लगेगा कि माई को खियावत है ना। ये भाव बनेगा। और भगवान कहाँ है? कहते हैं भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावं ही कारणो। भाव में ही देवता है ना। अगर भाव बन गया तो भगवान है, भाव नहीं माने तो दुकान से लाई हुई मूर्ति है ना। तो भाव बनना चाहिए तब तो लगे। बिना भाव के भगवान की सेवा नहीं होगी। इसलिए कई बार लोगों को कहते भैया थोड़ा मंदिर से भगवान को उठावा ले आवा, है ना। और तो जाते हैं थाली तो ले जाएंगे और गणपति को उठाएंगे, उनका मुंडिया पकड़ के ऐसे ला महाराज, है ना। और कन्हैया उठेंगे उनका दूसरा मुंडी पकड़ा जाए तो उनको क्या भाव है? भगवान लग रहे हैं उनको नहीं पता। तो ऐसे पूजा का फल नहीं है ना। कल एक घटना, कल कथा सुना रहे तो बोला भगवान को ले आओ, पकड़े मुंडी पकड़ के पकड़ा है। गणेश जी को पहले ऐसे बोले बाहर फांसी लटका हुए थे, भगवान के देते, है ना। मतलब भाव तो बने कि भगवान, तो भाव से उठाओगे ना। अपने बालक को कैसी सेवा करते हैं हम? कह रहे देखो उठ न जाए, थोड़ा थोड़ा तो मियाँ बीवी में झगड़ा चल, ए बाहर जाओ, बाहर फोन पान करो, बड़ा सो रहा है ना। वो भाव तो लगे कि भगवान हमारे सो रहे हैं, भगवान जगे, भगवान खाएंगे। कहते हैं कौन कहता है भगवान और खाते नहीं, है ना। और माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। हम खिलाते तो नहीं है, तब तो खाएंगे, बुलाएंगे तब बनाएंगे।
कहने का अभिप्राय यहाँ पे यही बताया कि भैया सत्यनारायणं देव यजे चैव निशामुखे, भगवान की सेवा संध्या के समय। ये बंद है क्या हो चल रहा है? हाँ मैं वही देख रहा हूँ। क्या संध्या के समय भगवान की कथा हो, इस प्रकार से उनको बताया है। सत्यनारायणं देव कहा। महाराज आपको कैसे पता है ना? ये विधान है जो दुखों को दूर करेगा, सरल है, सुगम है, लघु उपाय है। लघु उपायोस्ति भूतले। क्या पूछा था? उपाय तो बहुत है, लेकिन लघु उपाय जो छोटा सा उपाय हो, जिसमें 2-4 घंटे में काम निपट जाए, है ना? वो दिन भर वाला व्रत ना बताइए कि दिन भर पानी ना पिए पड़े तब तो हो गए व्रत। महाराज कर चुके, हो गए व्रत। कहने का मतलब उनको बताया सबसे छोटा उपाय भगवान की कथा है। सत्यनारायण सेवा बहुत लघु है, लेकिन इसको भी ठीक से किया जाए, यदि नियम से करेंगे तो इससे भी हमारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से उनको बता दिया है। लघु उपायोस्ति भूतले। कहा महाराज आपको किसने बताया? बोला हमको श्री नारद जी ने अपने श्रीमुख से बताया। बोला अच्छा, तो नारद जी को किसने बताया? कहा नारद जी को भगवान ने कहा, या स्वयं पद्मनाभस्या मुख पद्माद्विनिश्रितम्। भगवान के मुख कमल से निकली है कथा, है ना? इसलिए सुननी चाहिए, इसलिए इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं बताया है इस व्रत के बारे में। बोले अच्छा तो पूरी बात बताइए, पूरी बात हमको बताइए। कहा एक बार करतल कर वीणा गावत हरि गुण परम प्रवीणा। कौन आए? नारद जी आए हैं। नारद जी हाथ में वीणा लेकर के और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए अनेक लोगों में भ्रमण करने निकले। क्यों भ्रमण कर रहे हैं? कहते भैया नदी बहती भली और साधु चलता भला। जितना साधु पहुंचेगा उतना ज्ञान का प्रचार होगा, उतना धर्म प्रचार होगा। और गंगा मतलब जल जितना ही प्रवाहित होता रहेगा उतना ही शुद्ध रहेगा, जल की अशुद्धि दूर होगी। नारद जी इसी भाव से निकले कि भैया कोई देखिए, नारद जी के मन में क्या भाव आया? कहते परानुग्रह कांक्षा, है ना? कौन सी इच्छा रखी? परानुग्रह, कैसे अनुग्रह हो, कैसे सबका कल्याण हो, ये भाव नारद जी ने हृदय में रखा। याद रखना, परहित धर्म क्या है? धर्म कहते हैं भैया परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित ही धर्म है और पर पीड़ा ही पाप है। तो प्रयास क्या हो? सबका हित हो, ये भाव से कर्म किया जाए तो भैया कहते हैं कर्म ही पूजा बन जाता है। कोई अगरबत्ती धूपबत्ती लेके नहीं दौड़ना है ना? क्या करना है? सबका, किसी का अहित ना हो, बस इतना भाव रख करके कर्म। अगर अपना कर्म अपन रोटी दाल भी बनाएंगे उसी में विश्वास होना चाहिए। शबरी मैया को भगवान ने भक्ति के बारे में बताया, सुना है? नवधा भक्ति, है ना? नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही। नवधा भक्ति ने क्या बताया? प्रथम भगति संतना कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। इस प्रकार से नव भक्ति बताई है ना? नवधा भक्ति की चर्चा करी जाए तो एक दिन कम पड़ेगा, है ना? पर उसमें एक बात बताई, क्या? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। विश्वास से भगवान के नाम मंत्र का जप किया जाए, ये बहुत बड़ी भक्ति है। ये पांचवी भक्ति। पंचम भजन सुवेद प्रकाश, ये पांचवी भक्ति है। कहने का अभिप्राय किसी भी प्रकार से प्रेम हो जाए। एक कड़ी गाऊंगा, जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, ओ जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, ओ क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, ओ क्यों ना मिले कन्हैया। ओ जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। वही बात, वन में बैठी शबरी माई, वन में बैठी और क्या करे? राम नाम से लगन लगाई। वन में बैठी शबरी माई, राम नाम से लगन लगाई। ओ दिए दर्शन अवध कुमार क्यों ना मिले कन्हैया। भाव होना चाहिए। कहते भाव है तो भैया सब कुछ स्वीकार है। नाम जपते केवल राम राम करती, रामा रामा रटते रटते, वृद्धावस्था की अंतिम अवस्था, है ना? और बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते,
बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दास की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते, वो रटन लगी थी राम ही राम। प्रयागराज में जब माताएं जाती है ना, इस प्रकार से जब कथा चले ना, तो 1 महीना लगे सत्यनारायण कथा पूरा हो जाए। तो कथा की गति बढ़ा दी, एक स्मरण आ गया, पुनः बोलूं। जब माताएं प्रयागराज जाते हैं ना, प्रयागराज मेला में वो कल्प बास करे, क्या करती, यही गीत गाते हैं, भाव से गाइए कड़ी, बहुत सुंदर गीत है। एक कड़ी गाते हैं, राम ही राम रटन लागे जिभिया, राम ही राम रटन लागे जिभिया, रटन लागे जिभिया, जपन लागे जिभिया, रटन लागे जिभिया, जपन लागे जिभिया, राम ही राम रटन लागे जिभिया। हटवा बुढ़वा कहे हम तीरथ कर भई रामा, बुढ़वा कहे हम तीरथ कर भई राम। तीर्थ में जाने पे अंग अंग बोलते हैं, है ना। गोड़ का बोला तो हम तीर्थ कर, क्या करें, बैठे रहे हम। और हथवा कहेला, हथवा कहेला कर भई दान, रटन लागे जिभिया, है ना। प्रयागराज में जाके माता स्मरण करती हैं, तो कहने का अभिप्राय पूरा अंग भक्ति में हो जाता है। इसलिए तीर्थों में जाना चाहिए। तीर्थों में जाने की यही प्रधानता है कि भैया जाने पे पूरा अंग भक्ति में हो जाता है। कहने का अभिप्राय कि परानुग्रह कांक्षया। नारद जी अनेक लोकों में घूमने निकले कि कोई दुखी मिले। अब कथा बहुत गति से चलेगी, है ना, नहीं तो 15 मिनट न लगे शाम को। परानुग्रह कांक्षया, इधर को आराम से, बालक को जरा संभालिए। ओम। नारद जी अनेक लोगों में, ध्यान से सुनिए कथा, आप यहाँ ध्यान दीजिए तो कथा जल्दी होगी, वहां देखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तब शाम हो हमारा गलती नहीं। क्या हुआ, कहते हैं नारद जी अनेक लोगों में भ्रमण करने के बाद मृत्यु लोक में आए, मृत्यु लोक में सबको देखा, सभी दुखी दिखाई पड़े, तुरंत नारद जी को पीड़ा हुई, भगवान के पास पहुंचे। और भगवान के पास क्या, भगवान को देखा, तत्र नारायणम देवा शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। भगवान कहते हैं शंख चक्र गदा और पद्म, हाथ में कमल है, शंख है, चक्र है, गदा है, वनमाला विभूषित भगवान का दर्शन किया, भगवान को प्रणाम करके पूछा, महाराज उपाय बताइए, सभी दुखी हैं, पूरी बात बता दी। मृत्यु लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता। सभी प्रकार के जो जीव हैं अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। भगवान ने कहा कैसा कष्ट भोग रहे हैं नारद, कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। कोई तन से दुखी है ना, घुटना दुख रहा है, कमर दुख रहा है, बैठा नहीं जाता, कैसे पूजा करें, कैसे पूजन करें, है ना। और कोई तन से तो कोई मन से दुखी है, किसी का मन हमेशा अवसाद में है। आजकल सबसे बड़ी गंभीर बीमारी है इस युग की, लोग डिप्रेशन में है, बिना कारण की चिंतित है, बिना कारण अकारण की चिंता है ना। और वही बात जो नहीं है उसको देख करके परेशान है, तो जीवन कैसे जिया जाए। भगवान ने कहा कि भैया नारद देखो, जिसके भाग्य में जो है उसको वो मिल जाएगा, तो चिंता क्यों करना, है ना। और जो आपके भाग्य में नहीं है उसके लिए कितना आप हाय 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 करिए, वो आपको प्राप्त होने वाला नहीं है, कोई लाभ नहीं। कहने का अभिप्राय, कहते हैं भैया तो इसलिए चिंता ना करिए, क्या करिए, चिंतन करिए भगवान का। और चिंतन करेंगे तो सब काम वही करते हैं, भगवान सारा करेंगे, होगा ना। फिर आप स्वयं गाओगे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। समय पे जो जो जरूरत पड़ा हमको वो भगवान देते चले गए, तो क्यों चिंता करना। जब रोटी की जरूरत है तो रोटी देंगे, और जब पिज्जा चाहिए तो पहुंचा देंगे, क्या कर चिंता लेते, है ना। तो कहने का मतलब सब देंगे जब जिसकी आवश्यकता। हाँ, बिना समय के कुछ नहीं मिल, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को न मिला है तो न मिलेगा। भगवान ने कहा महाराज ये सब बात कैसे पता लगे, बोले भैया पहले सत्यनारायण व्रत को करिए। नारद जी ने कहा महाराज क्या मिलेगा, पहला फल क्या है बताइए व्रत का। बोले पहला फल ये है, कृत्वा सद्यः सुखम भूत्वा, करने पर तुरंत सुख की अनुभूति होगी, पहला फल, है ना। कथा करने पर अच्छा लगे, हृदय में आनंद आए, तो माने के वास्तव में कथा पूजा सही हो रही, तो हमको फल मिल रहा है। और कथा सुनने पे गिन रहे कि महाराज संगवान है बजल तो है, पान का बजी प्रसाद मिली तो हो गया, फिर कथा करे कोई लाभ नहीं। मतलब कहने का मतलब पहला फल है सुख मिलना, और दूसरा अंतिम फल क्या है, कहते हैं परत्र मोक्ष माप्नुया, अंत में मुक्ति मिल जाती है, कथा का ये फल है। जब शरीर छूटता है ना तो भगवान आते हैं,
क्यों आते हैं पता है? क्योंकि जीव बुलाता है, उसको प्रेम हो जाता है ना, तो संसार को फिर नहीं बुलाता, जान जाता है कि भैया यहाँ की खेला यहीं तक है ना। और वो कहते हैं यहाँ पे इस रंगमंच के हम लोग भी एक अभिनेता है, इस संसार रूपी रंगमंच के एक हम अभिनेता है, और हमको बहुत अभिनय करना है, बहुत सारे रोल मिलेंगे। कभी आप बिटिया बनोगी है ना, तो पिताजी से प्रेम, माई से प्रेम, भैया से प्रेम, भाई मेरे है ना, राखी के है ना, वो प्रेम चले। फिर दिया होगा तो पति से प्रेम कर रहा, दूसरा रोल आ गया कि अब हम धर्म पत्नी है। तीसरा रोल बालक आ गया, उसी की चिंता लगी रहती है, उनको खिलाना पिलाना। धीरे धीरे बड़ा होगा तो भैया उनका बिया होगा, बहुरानी आ जाएगी, और बहुरानी आएगी तब क्या होगा, तब महाभारत होगी घर पे, है ना। मजाक कर रहा हूँ मतलब यही है, अलग 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 रोल देंगे भगवान। तो हम आपको अपना किरदार पूरा करना है, बस ये याद रखना, हमारा किरदार छूट न जाए, है ना, हमारा किरदार बखूबी निभा रहे, ये भाव से अगर हम अपना कर्म करेंगे तो कर्म ही पूजा है, याद रखिए। कहते हैं अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद नारद जी ने प्रश्न पूछा है, किम फलम किम विधानम च कृतं केनैव तद्भरतं, फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया और कब करना चाहिए। 4 प्रश्न पूछा है, ध्यान से सुनिए। फल क्या है, कहते हैं भैया धन धान्य प्रवर्धनम, है ना, धन धान्य बढ़ेगा। धन धान्य मतलब जिसे रोटी नहीं मिलती ना, देखा पिज्जा ना मिलता मिली, ये कथा का फल, जो चाहो। क्यों, ये सब यही मिलने वाला है। इसलिए देखिए सबसे बढ़िया क्या है, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, और जब शरीर मिला है तो क्या करना चाहिए, कहते हैं एहि तन कर फल विषय न भाई। यहाँ पे सब कर्म करिए, लेकिन इसमें डूबिए ना, एडिक्शन ना हो किसी भी चीज का। बाकी आनंद करते जाइए, धीरे धीरे समय बीतेगा। त्याग पूर्वक भोग करना होगा, है ना। अंदर आओ बालक को अंदर ले ला। त्याग पूर्वक भोग करना है, ये बात बता दी। किम फलाऊं किम विधानऊं, विधान क्या है, कहा महाराज कथा को करने का विधान ये है कि जो कुछ मिल जाए, रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूम मत्स्य चूर्णकम, केले का खंबा लगाइए, केले का फल, है ना, घी दूध और गेहूं का चूर्ण, बढ़िया मतलब रवा का प्रसाद, गेहूं के चूर्ण का प्रसाद बना करके भगवान को भोग लगाइए। भगवान की कथा श्रवण करिए, भगवान की कथा श्रवण करने के बाद पंडित जी को दक्षिणा दे करके प्रसन्न करिए, और अन्न धन इत्यादि सीधा या भोजन इत्यादि कराइए। पश्चात जब सभी जितने लोग हैं सभी को प्रसाद का वितरण करिए। रात्रि को शयन भी करिए, तो भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए शयन करिए, भगवान का स्मरण करते हुए शयन करना चाहिए। और ना कुछ नाम आता हो तो महामंत्र का तो जप कर लीजिए, एक बार नहीं तो 11 बार जप करिए। महामंत्र क्या है बताइए, महामंत्र हरे राम यही महामंत्र, और राम राम हरे हरे, किसी भी धुन में गाइए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। वो शांति का अनुभव आपको होगा। इस प्रकार से जो भगवान की कथा पूजा करता है, भगवान उसके सभी प्रकार के कामना की पूर्ति कर देते हैं, और कृतवा यहाँ पे सब कुछ मिलता है। शरीर छूटे तो भगवान का धाम प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ चढ़ा दीजिए ओम हरि ओम अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि, नमः करोमि ततः परम। दूसरे अध्याय की कथा, दूसरे के अध्याय की कथा काशी की कथा है। काशी में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं। ब्राह्मण देवता कौन, कहते हैं ब्राह्मण अति निर्धन है। बहुत कथा देखिए, 10 मिनट में 5-4 अध्याय सुनाऊंगा, समय बहुत अधिक हो जाएगा, है ना। काशी में रहते हैं बहुत निर्धन ब्राह्मण। क्या करते, भिक्षाटन करते, भगवान से मांगते कि प्रभु कुछ मिले। भूखे सोते, बच्चे भी भूखे सोते, भगवान को बार बार बुलाते, मेरा छोटा सा वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार, बार बार बुलाते भगवान। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके आकर के पूछते हैं कि भैया ब्राह्मण देवता काहे दुखी दिख रहे हो। कहा महाराज दुख इसलिए कि बच्चे भूखे सोते हैं, है ना। कोई उपाय यदि जानाति कृपया कथे प्रभो, कोई उपाय जानते हो तो बता दीजिए। तुरंत उपाय बता दिया। सत्यनारायण भगवान का व्रत करिए, पूजन करिए। कहा महाराज कैसे व्रत को किया जाए, पूरा विधान, हमको कुछ नहीं आता। बोले कुछ नहीं आता तो जैसे पूरे विधान बता करके, और भगवान वहां पे अंतर ध्यान हो गए। रात्रौ निद्रां न लब्धवान, रात
भर इनको निद्रा भी नहीं आई, नींद भी नहीं आई। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतो करिष्य इति संकल्प्य भिक्षार्थम मगमद्विज। क्या किए, प्रातः काल उठे हैं और उठ करके क्या किया है, आज ब्राह्मणों का सा वस्त्र पहना है ना। क्या कि गुरु जी का एक प्यारा भजन गाते हैं, जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य हैं। ओ हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। ओ हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। ओ अपने माथे पे चंदन लगाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। ओ अपनी अंगना में गैया दुहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। कहने का अभिप्राय बहुत कि मस्तक पे तिलक लगाया है, चुटिया बांधी है, धोती पहने हैं, बढ़िया से निकल पड़े भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए। गांव में पूछा किसी ने, महाराज कहाँ जा रहे हो? कहा भगवान की कथा करूंगा। बोले भैया क्या चाहिए? बोले जो कुछ आपका सामर्थ्य दे दीजिए। क्या दे दिया उनको? रब्बा फलों, वो जो दुकान था तो उन्होंने केले का फल, घी दूध इत्यादि दे दिया। आगे बढ़े हैं तो भाई ग्वाले ने दूध दही इत्यादि प्रदान कर दिया, माली ने फूल वगैरह दे दिया, सब कुछ मिल गया। मंदिर में पहुंचे, बैठ करके भगवान की कथा सुनी है। कथा सुनने के बाद गांव की परंपरा है कि कथा बिना दक्षिणा के कथा नहीं सुननी चाहिए। तो गांव में क्या दक्षिणा मिलती है? भाई जिसकी खेती में जो हो जाए वही लेकर के कथा सुनने का, दौरा दौरी में भर के, महाराज ला तो दक्षिणा, ला तो सीधा, है ना। बहुत सारी सीधा, बहुत सारी भोग सामग्री मिल गई और मन में थोड़ा भाव आया कि अरे इससे तो पूरे साल भर की व्यवस्था हो जाएगी। फिर मन में सोचा कि नहीं नहीं नहीं, भगवान के लिए मिला है ना, इसको अपने लिए नहीं रखेंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव से किया है। सब भोजन बनाया, दिव्य महाप्रसाद का आयोजन किया है, भगवान को भोग लगाया, पूरे ग्रामवासियों को भोजन करा दिया। और जब पूरे ग्रामवासियों को भोजन कराया है, कहते भैया इनका पुण्य बढ़ा। पुण्य बढ़ाने के दो रास्ते जो शीघ्र पुण्य बढ़ाते हैं, एक है पहले कि किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, तुरंत पुण्य बढ़ेगा। दूसरी आहुति दीजिए, जितने जितने आप आहुति देते जाएंगे उतना उतना आपका पुण्य बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार से इनका पुण्य बढ़ा, दिन बदल गया। एक राजा के यहाँ कथा करने गए तो भूमि दान किया तो भूमि मिल गया, है ना। गौ दान किया तो गाय मिल गई 10-11, और बढ़िया मंदिर बना दिया, गौ माता की सेवा होने लगी। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उनके लिए शिक्षा केंद्र खुल गया, विद्यालय की व्यवस्था हो गई। अब सब कुछ छोड़ करके केवल भगवान का भजन करते और पड़े रहते अपने स्थान पे। कहा वहां पे एक उनका मित्र लकड़हारा गांव में भटकते भटकता है, पूछा महाराज जी कहाँ गए हो, आते नहीं आजकल भिक्षा मांगने। बोले भैया देखो आश्रम दिख रहा है, भिक्षा उक्षा नहीं मांगते महाराज, अब केवल कथा करते हैं, कथा कीर्तन गीता भागवत रामायण बांटते हैं, कुछ नहीं करते। जाइए तो लकड़ी के गट्ठर को बाहर रखा, अंदर प्रवेश करके जाकर देखा भगवान की कथा हो रही थी। पूरी कथा सुनने के बाद प्रेम से पूछा कि महाराज ये सब किसने दिया? कहा देने वाले भगवान है ना। दाता एक राम जी और भिखारी सारी दुनिया, दाता एक देने वाले तो भैया भगवान है। कहा महाराज सबको देंगे कि खाली पंडित जी को देंगे? कहा सबको देंगे, जो करेगा। कहते कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से बताया। लकड़हारे ने भी संकल्प किया पूजन का, लकड़ी को बेचने निकला, लकड़ी को बेचा, दुगुना मूल्य मिला। ब्राह्मण देवता को बुला करके भगवान की कथा करी और तब से कहते जब जब समय मिलता तो भगवान का पूजन करते और उसके फल स्वरूप जब तक यहाँ रहे, आनंद में रहे, शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को गए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायणाय नमो नमः। तीसरे अध्याय की कथा सुने। ओम आशीदुल्का मुखो नाम नृपश्चासीन महामते भार्या दत्त प्रमुग्धा च सरोज वदना सते। एक राजा की कथा है। एक राजा की कथा। राजा अपने धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के किनारे बैठ करके संतान की प्राप्ति के लिए और भगवान की कथा करता। एक बार वहां बैठ करके भगवान का व्रत कर रहा था, भगवान की कथा सेवा कर रहा था। साधु नाम का बनी आया। बनी ने पूछा किमर्थम कुरुषे राजन भक्ति युक्ते न चेतसा, है ना। भक्ति भाव से आप क्या कर रहे हैं महाराज, हमको बताइए। कहा भैया संतान की प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन। बोले क्या इससे मिलेगा? बोले सब कुछ देता है ना। देने वाले भगवान सब कुछ है, उसे मांगने की आवश्यकता भी नहीं, क्यों? अपना कर्म तो करिए।
बड़े प्रसन्न हुए, अपने घर पे गए, अपनी पत्नी लीलावती को व्रत के बारे में बताया। लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान के नाम का जपने लगी, सत्य नारायण सत्य नारायण सत्य नारायण। पति देवता को कहा महाराज शीघ्र व्रत करेंगे। ना ना ना, कहा जब बिटिया हो जाए, जब घर में संतान होगा तब व्रत को करेंगे। पत्नी को समझा करके व्यापार करने चले गए। यहाँ 10वें माह से वही तक या कन्या रत्न बजाए, तो 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। पुनः धूमधाम से बहुत सारा धन खर्च किया है, गरीबों को भोजन कराया। पत्नी ने प्रेम से पूछा कि हे स्वामी, भगवान का पूजन कब करेंगे? कहा कि देवी जब बिटिया बड़ी होगी ना तो विवाह समय तथिया करिष्यामि व्रतम प्रिय, विवाह के समय व्रत करेंगे। पत्नी को समझा करके व्यापार करने चले गए। यहाँ धीरे धीरे बिटिया बड़ी होने लगी, कलावती है ना। और कलावती जब घर में बड़ी होने लगी, वो शुभ समय आ गया। दूतों को एक दिन बैठे थे, देखे कि बिटिया अब तो विवाह के योग्य हो गई है। दूतों को बोला भैया देखो कोई योग्य वर मिले तो आना, सूचना देना, बताना हमको। दूत गए हैं कांचन नामक नगर में, सुंदर बड़ी पुत्र देख करके धूमधाम से विवाह कर दिया है। और विवाह भी कर दिया, लेकिन ततो अभाग्यवशात् तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमम्, दुर्भाग्य के कारण व्रत करना भूल गए, भगवान का पूजन करना भूल गए। याद रखना ये सौभाग्य है कि हमको भगवान की कथा मिलती है, भगवान की पूजा में मन लगता है ना। कुछ लोग आज फॉर्मेलिटी मान लेते हैं कि नहीं यार लोग क्या कहेंगे, है ना, इसलिए पूजा कर लेते हैं। लोगों के लिए पूजा नहीं करना, अपने लिए करिए। और कब करिए? प्रेम से करिए, समय दीजिए। जब कहते हैं भगवान को के लिए जब हम समय नहीं देंगे तो भगवान हमको समय कहाँ से देंगे, है ना। तो याद रखिए यही बात है। तो वहां पे अब धूमधाम से विवाह हो गया, तो अभाग्यवशात दुर्भाग्य से व्रत करना भूल गया। तो क्या किया? अब कहा भैया दामाद को ले गए व्यापार दिखाने के लिए कि चलो भैया हमारा बिजनेस सेट है, वही संभालो, क्या करे और काम करना, है ना। और गए दामाद को लेकर के। भगवान ने देखा कि भैया जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, गीत है ना। जो जिससे जो वादा करिए, वचन दीजिए, वो पूरा करिए, तो लोग आपका विश्वास करेंगे। और झूठे हवाई फायर मरबा कहा मोदी जी कहाँ बैठा, हाँ तो होगी तब। मतलब कहने का उतना ही कहिए जितना कर पाए, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या किया? अब भगवान ने देखा कि बार बार झूठ बोलता है, जब देखो तो बोलता व्रत करूंगा है। ऐसी देवी आजकल माता लोग की भी यही बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी, है ना। थोड़ा बेटवा का बुखार हो जाए तो कहा अरे हे चौरा माई रची, तो बेटवा ठीक कह दे तो चुनरी चढ़ाए, हे शीतला माई, हे दुर्गा माई। दुनिया भर के न जाने कितना सब काम होता चला गया, ना आज तक चुनरी चढ़ी ना कभी दर्शन हुआ। ये फिर समस्या का कारण बन जाएगा। इसलिए उतना ही मानवती मानिए जितना आप पूरा कर पाइए, है ना। यहाँ भगवान ने देखा श्राप, हम भगवान ने श्राप दिया है, जा तुझे थोड़ा दुख मिले। दुख इसीलिए भगवान देते हैं, जब हम रास्ता भटकते हैं ना तो भगवान थोड़ा ठोकर मारते हैं, तब हमको याद आती है हम कुछ गलत कुछ भूल गए का, तब लगता है कि हाँ भगवान, तब इसलिए दुख में भगवान याद आते हैं, है ना। कहते दुखों की जो ठोकर खाई ना होती तो उस प्यारे प्रभु की याद आई ना होती, है ना। सुख में तो लोग भुला जाते हैं, सुख में आदमी खाली पिज्जे खाए रह जाते है ना, खाली घूमत रहे, पिकनिक करे तो भगवान गए, है ना। और लोग पिकनिक करे, तीर्थ में भी जा रहे हैं, ठीक है, तीर्थाटन जरूरी है भगवान की। इसलिए कबीर बाबा कहते हैं कि भैया दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। जो सुख में भी भगवान को याद करे तो जीवन में दुख नहीं आएगा, फिर भगवान संभाले रहेंगे दिखाते। इसलिए हमेशा थोड़ा समय निकालिए, उनको आप समय दोगे तो वो आपको समय देंगे, है ना। जब आप इन्विटेशन दोगे अपने भैया को, भाई, आप जब उनके इन्विटेशन देने पे जाओगे तो वो आपके देखे इन्विटेशन में चले आएंगे, है ना। संसार का भी यही नियम है ना कि तू हमारे कुछ बुलाए ना होता तो हम तुम्हारे बुलाए का आई। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही बात है, भगवान का यहाँ पे जब उनको श्राप दिया है, कैसे श्राप दिया? कहा दुख मिलेगा। कैसे दुख मिला? कहते दुख मिला है कैसे? एकदा सुवनो गत्वा हत्वा बहुविधम्। कैसे दुख मिला? एक बार वो व्यापार करने गए थे, व्यापार करके वृक्ष के नीचे बैठे, वहां के धन को चुरा कर, राजा के धन को चुरा कर दो चोर आए, देखे पकड़े जाएंगे। क्या किया? जाकर के छिप गए हैं वो दोनों चोर, और ये दोनों विश्राम कर रहे थे तो धन की गठरी वहीं रख दिया। चोर आए, इनको चोर समझकर ले जा करके राजा के जो दूत हैं वो कारागार में डाल दिया है। जब इनको कारागार में डाल दिया है तो कहते हैं भैया, तब इनको कहते हैं इनके कारण पूरा परिवार दुखी। जो घर का मुखिया गलत करता है सजा पूरे परिवार को भुगतनी होती है। इनको दुख मिला है। कैसे दुख मिला है? कहते हैं भैया इनके 100 पुत्र नहीं, इनको दुख मिला है क्योंकि इनके घर में जो धन था, धीरे धीरे जो सेविंग था, वो सेविंग अमाउंट धीरे धीरे खत्म होने लग गया, है ना। माई बिटिया का सेविंग खत्म हो गया तो बुरा दिन आ गया, मांगने की नौबत आ गई, भिक्षाटन करने लगे, मांगने लगे। हुआ क्या? एक बार वही मांगते मांगते कहाँ पहुंचे? बिटिया पहुंचे मंदिर में, है ना। और मंदिर में जाकर के देखी भगवान की पूजा कथा हो रही थी, बैठी तो कथा में मन लग गया, सब घर परिवार भुला गई, रात हो गई।
है ना। रात हो गया तो प्रसाद ले लिया तो माँ की याद है, अरे बहुत विलम्ब हो गया। घर पहुंचे, घर पहुंची तो मैया ने पूछा बेटे कहाँ थी इतनी रात? तो तुरंत कहा कि माँ भगवान सत्यनारायण की कथा। माँ को याद आ गई, माँ भगवान के सामने रोने लगे, हे प्रभु क्षमा करिए, बहुत अपराध मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा हुआ है, आप क्षमा कर दीजिए। और अगले दिन भगवान की कथा करी, प्रार्थना करी। भगवान ने वहां के राजा को स्वप्न दिया है कि दिखाया कि भैया दोनों को मुक्त कर दो, और राजा ने दोनों को मुक्त कर दिया। भगवान की कृपा से जा रहे हैं, ऐसा कहते हुए अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। जय जय श्री कृष्ण पुराणे रेवाखंड सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्याय। प्रेम के बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए। सत्यनारायण भगवान की जय। चौथे अध्याय की कथा सुने। ओम अथान संप्रवक्ष्यामि कृतं केन पुरा द्विजा। नहीं, ओम चतुर्थोध्याय यात्रां तु कृतवान् साधुर्मंगलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययो। जब मुक्त हुए कारागार से, है ना, तो भगवान की याद आई तो गए मंदिर में, मंगलाचरण किया। वहां जो दीन दुखी बैठे थे सबको दान पुण्य किया। राजा ने जो उनसे धन लिया था दुगुना करके हीरे जवाहरात प्रदान किए थे। भगवान ने पुनः परीक्षा ली है। एक सन्यासी का रूप लेकर के पूछा बेटे तेरी नौका में क्या भरा पड़ा है? झूठ बोला। लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरणोपमा। लता पत्रा, तेज पत्ता, मसाला, धनिया, ये सब भरा पड़ा है। झूठ बोला। भगवान ने कहा सत्यम भवतु वचः। हीरे जवाहरात, तेज पत्ता, मसाला बन गया। जल, नौका जल में हल्की होकर के उतराने लगी है, और जब उतराने लगी है तो क्या किया? कहते हैं भैया मूर्छित होकर गिर पड़े। दामाद ने उठाया, कहा उठा करके कहा जिसने बिगाड़ा वो बनाएगा, और जिसने बिगाड़ा वो बनाएगा, जैसे कहा। उसके बाद तुरंत दौड़ करके गए, भगवान के सामने रोने लगे। भगवान ने कहा मारोधी शुणमत वाक्य मम पूजा बहिर्मुख। रो मत बेटे, मेरी बात सुन, मेरे कारण ही तुझे बार बार दुख मिला है। भगवान के सामने क्षमा याचना किया। आज के बाद प्रभु कोई अपराध नहीं करूंगा, है ना। भगवान तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गए। पुनः आगे गए, पुनः सब कुछ प्राप्त हो गया। नौका को लेकर आगे बढ़ा। धन के रक्षक दूतों को घर भेजा है। देखो भैया पश्य रत्नपुरी, मेरी नगरी दिखाई दे रही है। और तुरंत दूध घर पे दौड़ के गए। माँ बेटी भगवान का पूजन करते। जैसे सुना कि सेठ जी आ रहे हैं, माँ ने बिटिया को कहा बिटिया तो पूजा कर, मैं जाकर तेरे पति को ले आती हूँ। या बिटिया का मन भी पूजा से हटा। पूरी पूजा होने के बाद प्रसाद जब दिया है तो प्रसाद का परित्याग करके पति दर्शन के लिए गई है। वहां जल में डूब गया। ऐसा सुनाई पड़ा उसे तो रोने लगी, सब रोने लगे। आकाशवाणी में साधु तेरे बेटे ने प्रसाद तिरस्कार किया। जैसे सुना तुरंत तो बोला कि बिटिया जा प्रसाद को स्वीकार कर। दौड़ करके आई, मैं घर में आई, भगवान के सामने रोने लगी। प्रभु क्षमा कर दीजिए, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए प्रभु, है ना। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता। भगवान के सामने रोने लगी, प्रसाद को स्वीकार किया और प्रसाद लेकर के रोते रोते नदी के किनारे पहुंची। देखा पति देवता नौका को संभाल करके आ रहे थे, है ना, नदी के किनारे। सबने भगवान की जय जयकार करी, सत्यनारायण भगवान की जय। और तब से समय निकाल करके जितना समय मिलता भाव से भगवत सेवा करते हैं। उसके फलस्वरूप जब तक यहाँ रहे आनंद में रहे, और शरीर छोड़ा है तो भगवान के धाम को गए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि इति चतुर्थोत्सवः। अथ चतुर्थोध्याय, पांचवें अध्याय की कथा श्रवण करिए। ओम तुंगध्वज नाम के महाराज की कथा है। अस्ति तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्परा, प्रसादं सत्य देवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापसा। एक तुंगध्वज नाम के महाराज की कथा है भैया। और वही क्या करते, महाराज बड़े प्रजापालक थे लेकिन भगवान को नहीं मानते। एक बार वन में गए, बहुत सारे पशुओं को मारा है। आकर के एक वृक्ष के नीचे बैठे, है ना, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे, देखा छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान की बाल गोपाल की सेवा कर रहे थे। राजा अभिमान के कारण गए नहीं। ना गतो, कई बार होता है आपको इनविटेशन मिले, आप नहीं जा पाते, तो क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। भगवान हम आ तो नहीं पाए, हमको आशीर्वाद दीजिए, बस इतने में भगवान देख जाते हैं, है ना। लेकिन ये भी नहीं किया, न गतो और न नाम से गए भी नहीं और नमस्कार भी नहीं किया। इससे उसको उनको दुख मिला है। कहते हैं कैसे दुख मिला? अपने नगर में गए, उनके सौ पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गया। ऐसा सुना तो रोने लगे। जब रोने लगे तो अंदर हृदय में बहुत पीड़ा हुई, पश्चाताप के अश्रु बहने लगे। आज अपने गए तो याद आई पीड़ा,
है ना। पहले बहुत बहुत पशुओं को मारते तब पीड़ा नहीं होती। इसलिए याद रखना, जब तक स्वदोष दर्शन ना हो, अपने कमियां नहीं दिखे, तब तक मानिए कुछ न कुछ कमी हमारे अंदर है। ये तो लोग दूसरों में ही कमी ढूंढते रहते हैं। कहते हैं दोष गैरों में तुम ढूंढते ही रहे, कभी अपनी कमी को निहारा नहीं। इसीलिए देखिए हम जैसे सुना है तुरंत वहां पे भैया रोने लगे। गांव में आए हैं, ग्वाल बालों को पुनः बुलाया, बैठे, बैठ करके भगवान का पूजन किया है, भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु मुझे क्षमा करना, मेरे सारे अपराध को क्षमा करिए, मैं अज्ञानी हूँ, अबोध हूँ, आपको नहीं जान सका, कृपा करिए। भगवान के सामने जब प्रार्थना करके रोने लगे, भगवत कृपा भई, रोते रोते प्रसाद लेकर अपने नगर में पहुंचे, देखे सब कुछ पुनः ज्यों का त्यों था, है ना। और भगवान की जय जयकार करी है, सत्यनारायण भगवान की जय। और तब से समय निकालने लगे भैया, पहले समय नहीं था, अब भगवान के लिए जब समय निकालने लगे तो भगवान ने उनको सब कुछ दिया। जब तक यहाँ रहे, आनंद में रहे, और शरीर को छोड़ा तो भगवत धाम को गए। सूर्य महाराज कहते हैं भैया, जो भगवान की कथा करते हैं तो दरिद्रो लभते वित्तम, दरिद्र धनवान बन जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है, डरा हुआ भय मुक्त हो जाता है। ये सत्य बात है। जिसको जो चाहिए सबके सब कामनाओं की पूर्ति भगवान करते हैं। और यहाँ तो सब कुछ होता रहता है, भगवत कृपा से यहाँ का सारा कार्य पूरा हो जाता है। शरीर छोड़ने के बाद जब कहाँ, तो कहते हैं भगवान का धाम भी प्राप्त होता है। ऋषियों ने पूछा महाराज कैसे प्राप्त हुआ, सबको ये भी बता दीजिए। तो कहा सुनिएगा, दूसरे अध्याय में जो ब्राह्मण देवता हैं वो जन्मांतर में सुदामा जी बने हैं, और सुदामा जी ने क्या किया, कृष्ण भक्ति करी है। कन्हैया की भक्ति करने से भगवान के गौलोक धाम को गए हैं, भगवान कृष्ण के धाम को गए हैं। और कौन है भैया, कहते हैं वो लकड़हारा था, लकड़हारा कौन बना, केवट जी बने हैं। केवट जी को जानते हो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम और गंगा मैया धीरे बहो, गंगा पार किया, भगवान को चरणामृत पान किया, है ना। चरणामृत पान करने से भगवान के साकेत धाम को गए हैं। और तीसरे अध्याय में जो महाराज संतान की प्राप्ति के लिए पूजन करते हैं, स्वयं भगवान उनके पुत्र बनकर के आए हैं। भय प्रगट कृपाला दीना दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान राम के रूप में है ना। और वो महाराज दशरथ बने, खूब भगवत भक्ति करी है, राम से इतना प्रेम किया कि अंत में जब शरीर छोड़ा तो राम राम कहते हुए छोड़ा, तो भगवान के धाम को गए हैं, साकेत धाम को चले गए हैं। और कौन है भैया, कहते हैं वो जो साधु नाम का बनिया है, कौन बना, मोरध्वज नाम का राजा बना। मोरध्वज की कथा सुनिए आपने, पुत्र को भी चीर करके दे दिया था। भगवान ने बहुत गंभीर परीक्षा ली थी, है ना। और परीक्षा में एकदम भगवान ने तब उसको हृदय से लगा लिया। अर्जुन को अभिमान हो गया था कि मैं बहुत बड़ा भगत हूँ, है ना। और अर्जुन का अभिमान तोड़ने के लिए मोरध्वज से भेंट कराई है। और ऐसा भगत था कि भगवान उसको सिंह लेकर के गए, कहा भैया भूखा पुत्र को चीर कर दे दे, और चीर कर दे दिया। जान गया था क्यों, और मेरे द्वार खड़ा भगवान भगत और भर दे रे झोली, है ना। उनके द्वार से कोई खाली नहीं लौटता था। ऐसे प्रतापी भगत, भगवान ने इनको सब कुछ दिया है। और कौन है भैया, वो जो अंतिम अध्याय में राजा है तुंगध्वज नाम के महाराज, का बने हैं, वो जन्मांतर में स्वायानंद में रहे, आनंद से शरीर को त्याग दिया है, भगवत धाम को गए हैं। अंतिम अध्याय में जो छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं, है ना, कृष्ण के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने, भगवान कृष्ण की भक्ति करी और साकेत धाम को गए हैं। और भगवान के कृष्ण की भक्ति करी, गौ माता की सेवा करी, जन्मांतर में शरीर छोड़ने के बाद गोलोक धाम को गए। जय जय श्री कृष्ण। पंचमोत्सव प्रेम सत्यनारायण भगवान की आनंद कोटि नमस्कार।